नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। और ये वो पल हैं जब विदाई की वो घड़ी आई। हम अभी तक अपने घर के जो कार्यक्रम से संबंधित वीडियो आपके साथ शेयर करते आए हैं, उन्हीं में से ये कुछ पल और ये वो पल होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं। और ना जाने ये कैसी परंपरा है कि बेटियां एक न एक दिन हर घर से विदा होती हैं। किसी और की बेटी हमारे घर आती है और हमारी बेटी किसी और के घर जाती है। और ये एक सामाजिक परंपरा है जिनका सदैव से ही निर्वाहन होते आया है। और ये वही पल है और ये वो नाजुक पल होते हैं जब बेटियां घर से विदा होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि माता पिता और भाई बहनों के साथ मिलते हुए ये बेटी भी अपने एक घर को विदा देते हुए अब अपने नए घर के लिए प्रस्थान करेगी। और ये दूल्हे राजा पालकी में सवार होके दुल्हन को विदा करके जाते हुए और ये पल बहुत ही नाजुक होते हैं। और ऐसे पल देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और बड़े ही अरमानों की इस डोली में बैठकर अपने घर और उस नए घर के लिए चली जिसमें हर वधू अपने अरमान सपने संजोकर निकलती हैं। और हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियां जहां भी जाएं उन्हें वही प्यार सम्मान मिले जो उनके घर में मिलता है। और हमारी आपकी कोशिश होना चाहिए कि ऐसा संभव हो। ये दुल्हन घर के द्वार पर प्रवेश करती हुई और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे वेलकम के लिए फूल संजोए सब बहनों ने बहुत ही प्यार से स्वागत किया अपनी प्यारी सी भाभी का। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर जिद पर अड़ गई हैं सभी बहनें कि जो नेग लगता है और ये तो बनता भी है।
आप सभी भी इन पलों को एंजॉय कीजिए। वधू का शुभ आगमन हुआ है परिवार के अंदर। जिसमें कुछ प्रथाएं परंपराएं निभाई जानी होती हैं और यहाँ पर वही निभाई जा रही हैं। इस प्रथा के अनुसार दुल्हन को हल्दी कुमकुम के थाल से होकर गुजरना होता है। ये आप देख सकते हैं, वह अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए इस घर में प्रवेश कर रही है, जो उसका अपना नया घर है। और फिर उसके बाद घर के दरवाजे के दोनों ओर हथेलियों से हल्दी की छाप लगाई जाती है और अधिकतर जगह इसी प्रकार की परंपरा निभाई जाती है। आपके क्षेत्र में किस प्रकार की परंपरा निभाई जाती है वह हमें जरूर बताइए। और जिस तरह से ये छापे लगाए जाते हैं, जहां तक मुझे पता है कि एमपी और महाराष्ट्र में भी इसी तरह से दुल्हन हल्दी की छाप लगाती है। और स्वास्तिक का भी अपने हाथों से बनाती है। उसके बाद जो अपना पूजा स्थल है उस पर वर वधू आशीष लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये 7 थाल लगाए जाते हैं। और कटार से या तलवार से इन थालों को छूते हुए दूल्हे राजा आगे बढ़ते हैं और दुल्हन उन थालों को उठाते जाती है। और वाकई में कुछ प्रथाएं बड़ी अच्छी और रोचक लगती हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने परंपरा में शामिल किया है, जिसे हम अपनी रीति रिवाज कह सकते हैं। और आज भी कहीं कहीं पर बहुत ही अच्छे से इन प्रथाओं को निभाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर अब थोड़ा सा आधुनिकीकरण करते हुए इन प्रथाओं को एक नया स्वरूप दिया है और उन निभाते हुए ये परंपराएं निभाई जाती हैं। और फिर दोबारा से गृह प्रवेश करने के बाद माता जी का पूजन होता है
जिन्हें धन्यवाद देने के लिए और वर वधू को आशीष दिलाने के लिए पुनः से मंदिर जाते हैं। और अधिकतर जगहों पर ऐसा होता ही है, बैंड बाजा के साथ यहाँ जाते हैं। यहाँ पास में ही एक छोटा सा मंदिर है। और सभी का धन्यवाद देते हुए, माता जी का धन्यवाद देते हुए कि ये जो कार्य हुआ आपकी कृपा से संपन्न हुआ है। और यहाँ पर भी एक प्रथा निभाई जाती है जो अधिकतर जगहों पर होती है। दुल्हन नीम की लकड़ी लेकर या नीम के झाड़े के साथ एक दूसरे को वार करते हैं। ये एक सिर्फ परंपरा है जिसे निभाना होता है और ये आप देख सकते हैं। और फिर वहां से आने के बाद ये कुछ खेल खेला जाता है। जिसमें दूल्हे दुल्हन को रिंग ढूंढना होती है। और ये जहां तक मुझे पता है कि अधिकतर जगहों पर ऐसा होता है। और इसी श्रृंखला में इस तरह से यहाँ ये मछली बनाई जाती है और उसे तीर कमान से भेदा जाता है। कुछ ऐसे रिवाज होते हैं। और फिर जो कंगन दूल्हा दुल्हन के हाथों पर बांधा जाता है दोनों पक्षों के घरों पर, उसे यहाँ मान्यता के अनुसार एक हाथ से खोलना होता है। 5-7 जो गांठें लगी होती हैं। और इस तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ यूं